हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल बेस्ट ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है मौर्य वंश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलो देखते हैं दोस्तों मौर्य वंश के बारे में। दोस्तों, भारत में मौर्य राजवंश ने 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व लगभग 137 वर्ष तक भारत में राज किए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से 322 ईसा पूर्व में जो अंतिम नंद शासक थे घनानंद को पराजित कर भारत में मौर्य वंश की नींव डाली थी। आगे जो प्रश्न है दोस्तों, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चार ऑप्शन दिए गए हैं। जो ऑप्शन आपको सही लगता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ये रहा आपका जो सही ऑप्शन है बी, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। इनका जो जन्म है 345 ईसा पूर्व में हुआ था। ये मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठे थे। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के अनुयायी थे? ए जो है जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी हिंदू धर्म, डी इसमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन ए है, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे और इनके गुरु का नाम जो था भद्रबाहु था। आगे जो प्रश्न है दोस्तों, चाणक्य किसके प्रधानमंत्री थे? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, मेगास्थनीज या इसमें से कोई नहीं। ये रहा आपका जो सही ऑप्शन बी है, चंद्रगुप्त मौर्य के चाणक्य प्रधानमंत्री थे। आगे जो प्रश्न है दोस्तों, चाणक्य द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है? राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, गणित या इसमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन बी है, अर्थशास्त्र चाणक्य द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इनका अन्य जो नाम है कौटिल्य या विष्णुगुप्त है। अर्थशास्त्र का जो संबंध है राजनीति से है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है? ए अर्थशास्त्र, कुमार संभव, इंडिका या इसमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन सी है, इंडिका मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और मेगास्थनीज जो थे सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। अगला जो प्रश्न है, चंद्रगुप्त ने जो अंतिम समय था कहाँ पर बिताए थे? स्वर्णबेलगोला में, मथुरा, पाटलिपुत्र या इसमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन ए है, स्वर्णबेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य ने जो था अंतिम समय बिताए थे। और चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु थी 258 ईसा पूर्व में स्वर्णबेलगोला कर्नाटक में उपवास के दौरान हुआ था। आगे जो प्रश्न है दोस्तों, चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को कौन से ईसा पूर्व में हराया था? सही ऑप्शन जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ये रहा सही ऑप्शन ए है, 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। और चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच जो युद्ध हुआ था एपियानस ने किया था। अगला जो प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन है? ए बिंदुसार, अशोक, सेल्यूकस निकेटर या मेगास्थनीज। सही ऑप्शन ए है, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी हैं। और 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बिंदुसार बैठे थे। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से बिंदुसार को और किस नाम से जाना जाता है? ए जो है विजेता, बी अमित घात, सी जीन या इसमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन डी बी है, माफी चाहूंगा, बी है, अमित घात के नाम से बिंदुसार को जाना जाता है। अमित घात का मतलब है शत्रु विनाशक। और बिंदुसार जो थे यह आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। तो इस बात को भी आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगला जो प्रश्न है, जैन ग्रंथों में बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता है? भद्रसार, वारिसर, अशोकवर्धन या सिंहसेन। सही ऑप्शन डी है, जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन के नाम से जाने जाते हैं। और वायु पुराण में दोस्तों बिंदुसार को भद्रसार या वारिसार के नाम से जाने जाते हैं।
अगला जो प्रश्न है, बिंदुसार का उत्तराधिकारी किसे माना जाता है? अशोक महान, सुसीमा, उपगुप्त या इसमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन ए है, बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान को माना जाता है। चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी बिंदुसार और बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक। और अशोक ने 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठे थे। उस समय अशोक अवंती के राज्यपाल थे। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन जो है मौर्य वंश का शासक नहीं है? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, अजातशत्रु या बिंदुसार। सही ऑप्शन सी है, अजातशत्रु मौर्य वंश के जो है शासक नहीं है। और बिंदुसार के शासनकाल में डायमेकस नामक राजदूत आए थे। अगला जो प्रश्न है, नंद वंश के बाद मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? मौर्य, सुंग, गुप्त या कुषाण। तो सही ऑप्शन इसका है दोस्तों ए, नंद वंश। घनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश के शासन किया था। अगला जो प्रश्न है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था? वैशाली, नालंदा, तक्षशिला या उज्जैन। सही ऑप्शन सी है, तक्षशिला मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। अगला जो प्रश्न है, किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है? ऑप्शन है भास, शूद्रक, विशाखदत्त या अश्वघोष। सही ऑप्शन सी है, विशाखदत्त के ग्रंथ में चंद्रगुप्त का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? कौन सा जो मौर्य राजे थे जो दक्कन पर विजय प्राप्त किए थे? सही ऑप्शन है दोस्तों ए है, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे मौर्य राजा दक्कन पर विजय प्राप्त किए थे। अगला जो प्रश्न है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में बांटे थे? ऑप्शन है 7, 6, 5 या 3। सही ऑप्शन ए है, 7 भागों में मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को बांटे थे। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, पाटलिपुत्र को किस शासन ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? सही ऑप्शन बी है, चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को अपने शासनकाल में राजधानी बनाई थी। अगला जो प्रश्न है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किसने किया था? ऑप्शन सही है इसका सी, चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था। अगला जो प्रश्न है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन है? सही ऑप्शन डी है, प्रियदत्त मौर्य वंश का अंतिम शासक है। और इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। मौर्य वंश के बाद शुंग वंश। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।